नमस्कार, मैं ऐश्वर्या। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 99। सामाजिक न्याय संघर्ष मोर्चा एवं राष्ट्रीय सहाय न्याय महासभा के संयुक्त तत्वावधान में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के पूर्व संध्या पर पटना स्थित कर्पूरी ठाकुर सभागार दरोगा रायपथ पटना में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य विषय भारत के राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का योगदान। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा नेता व पूर्व विधान पार्षद श्री आजाद गांधी तथा संचालन मृत्युंजय शर्मा तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रिंस राज ने किया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा तथा सभापति बिहार विधान परिषद के श्री अवधेश नारायण सिन्हा ने की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर्पूरी ठाकुर को पुरोधा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर वाकई में देश के मिसाल थे। कर्पूरी ठाकुर ने साबित कर दिया गरीब एवं सामाजिक कार्यों में निष्ठा रखने वाले व्यक्ति भी बिहार की कमान संभाल सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है कि कर्पूरी ठाकुर ऐसे विचार वाले महान स्वतंत्रता सेनानी को भारत रत्न से सम्मानित किया। इस अवसर पर अवधेश नारायण सिन्हा बिहार विधान परिषद के सभापति ने कर्पूरी ठाकुर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सामाजिक तथा राजनीतिक तथा बिहार को मुख्य धारा में लाने हेतु कर्पूरी ठाकुर का बड़ा ही योगदान रहा है। देश कर्पूरी ठाकुर पर गर्वान्वित करता है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि सामाजिक शक्ति के परिवेश के रूप में कर्पूरी ठाकुर जाने जाते थे। कर्पूरी ठाकुर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था सभी वर्ग के लोगों के लिए किया, उन्होंने ये भी कहा कि कर्पूरी ठाकुर जी का जो फैसला बिहार के लिए था वह इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भारत सरकार श्री रामकृपाल यादव ने कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक योद्धा बताया। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक लोगों ने समय देने का काम किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जो लोगों ने प्रकाश डाला वह काफी अनुकरणीय है। जननायक वाकई में गरीबों के एक महान नेता के रूप में देश में नहीं बल्कि दुनिया में जाने जाते थे। जननायक की पहचान एक अलग पहचान है। आज वही पहचान हमको देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए जाता हूं तो वो खाना पर भी रहते हैं तो पहले मिल लेते हैं। ये समाजवाद है। ये जो है देशभक्ति का दूसरा कदम है इन नेताओं का, जो इतनी ईमानदारी के साथ देश में सेवा कर रहे हैं। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से जो आज आपके इस उत्सव में जो हिस्सा लिए, जो आज संगोष्ठी में जो लोगों ने अपना विचार रखा, तो बताया तो हमने कि विजय कुमार सिन्हा जी, अवधेश नारायण जी, प्रेम कुमार जी, रामकृपाल यादव जी, एकाएक जो है दिलीप कुमार जायसवाल जी भी आने वाले थे, लेकिन जो है वो चले गए एक सीएम साहब के साथ। लेकिन उन्होंने भी अपना संदेश हम लोगों को दिया है। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के प्रति वहीं से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है अपने दूरभाष पर। उन तमाम नेताओं को हम बधाई देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 99 और आज हुआ है कहा जा रहा है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आज जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए पहले आरजेडी में थे आजाद गांधी, अब बीजेपी के दामन थाम लिए हैं। क्या कहिएगा, आज कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती समारोह किया गया है भारत रत्न देने के लिए, क्या कहिएगा? देखिए, आज कल उनका 101वीं जयंती है। उसी पूर्व संध्या के अवसर पर हम लोगों ने एक संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विधिवत उद्घाटन संयुक्त रूप से आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी, जो बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे अवधेश नारायण सिंह, जो माननीय सभापति बिहार विधान परिषद, डॉक्टर प्रेम कुमार, रामकृपाल जी, तमाम नेता यहाँ मौजूद थे। उन्होंने आज जो संगोष्ठी में तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डाला और कर्पूरी ठाकुर जी को एक पुरोधा बताया। उन्होंने कहा, तमाम नेताओं ने कहा कि वाकई में कर्पूरी ठाकुर एक समाज के एक चिंतक के रूप में थे। कर्पूरी ठाकुर ने समाज को एक नई दिशा दी और एक नया परिवर्तन समाज में किया। उसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो जिन्होंने दिखा दिया कि एक सामाजिक न्याय का व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति भी बिहार का चीफ मिनिस्टर, बिहार का नेता प्रतिपक्ष, बिहार का उप मुख्यमंत्री बन सकता है। यह कर्पूरी ठाकुर ने बताने का काम किया। अगर कर्पूरी ठाकुर के बताए रास्ते पर कोई पार्टी अगर चल रही है, उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड है, जो तमाम गरीबों को संरक्षा, सुरक्षा और आरक्षण दे करके कद को बढ़ाने का काम कर रही है। कर्पूरी ठाकुर के कहा जा रहा है कि
काम पे लोग जो हैं लगातार जगह सवाल उठाते हैं कि उनके जो कर्तव्य थे वो पालन नहीं करते हैं। कौन क्या करते हैं इसका मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने उनके बताए रास्ते पर चल रही है, और कर्पूरी ठाकुर ऐसे कई लोगों ने भी देश में शासन किया। कर्पूरी ठाकुर के मरने के बाद आज से नहीं मांग हो रहा था, कई वर्षों से मांग हो रहा था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप बताइए कि किसने दिया? अगर वाकई में वो लोग सामाजिक न्याय की सरकार रहती, वाकई में कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पर चलने वाले लोग रहते, तो अवश्य कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारत के एक लोकप्रिय नेता लौह पुरुष आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने का काम। 2005 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कहा जा रहा था कि जन कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान मिलना चाहिए, तो उस समय भी जब केंद्र में सरकार थी तो लगातार मांग कर रही थी, तो क्या कहिएगा? उनको आरजेडी के जितने तमाम थे। अरे भाई, तो कहाँ आरजेडी ने कहाँ सम्मान दिलाया? आरजेडी सहित यूपीए के नेताओं ने कहाँ सम्मान कर्पूरी ठाकुर को दिया? दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जितना बिहार के गरीब गुरबा जितने लोग हैं सब उत्साहित हैं, और देखिएगा कि 2025 में ऐसा कोई जिला आएगा जो विपक्ष का खाता नहीं खुलेगा।